तो ईश्वर की सत्ता है, इस बात के प्रमाणित तथ्य हमारे पास मौजूद है। वो सभी बंधु जो इस बात से इनकार करते हैं कि ईश्वर है, मैं प्रमाणिकता के साथ आज बात करना चाहता हूं। आइए इसी विषय पर आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय हमारा जो है वो पिछले वीडियो से संबंधित है। हमारे पिछले वीडियो में हमने जनमानस के मन में उमड़ते हुए प्रश्न को उठाया था। ईश्वर के अस्तित्व को लेकर लोगों के मन में जो संशय है, हमने उसको संक्षिप्त रूप में दूर करने की कोशिश की। लेकिन आज हर बात को प्रमाणिकता की आवश्यकता होती, जबकि यह सार्वभौमिक सत्य है कि संसार को चलाने वाला ईश्वर है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि हमारे जीवन को पार लगाने वाला, हमारे जीवन की नैया चलाने वाला ईश्वर है। उसके बावजूद हमारे पास में प्रश्न है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है? जी हां, बिल्कुल है। प्रमाणिक तथ्य हैं हमारे पास। हमारे श्री बजरंगबली हनुमान जी, उनकी प्रार्थना के लिए, उनके सम्मान में एक छोटा सा ग्रंथ है जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। और जो लोग हनुमान जी को मानते हैं, जिनके वो इष्ट हैं, उन्हें हनुमान चालीसा कंठस्थ भी है। उसी हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। यहां पर यह कहा गया कि युग सहस्त्र यानी कि एक युग जो कि 12,000 सालों का होता है, उसमें और 1000 गुणित करने के बाद इतने योजन, यानी कि एक योजन जो कि 8 मील का होता है, तो आप यह मान के चलिए कि वह 12,000 और गुणित 1000 और 8 मील का सीधा सीधा मतलब होता है 12.8 किलोमीटर। जब हमें सारी गणना संपूर्ण करते हैं तो यह गणना आती है 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। तो इस चौपाई में यह कहा गया कि इतनी दूरी पर जो सूर्य उपस्थित है, उसे हनुमान जी ने अपने मुंह में दबा लिया था। आज आप देख लीजिए, आधुनिक विज्ञान ने, नासा ने भी पृथ्वी से सूर्य की दूरी इतनी ही मापी है। और यह ग्रंथ कोई आज 100, 200, 300, 400, 500 साल में नहीं लिखा गया है। यह सदियों पुराना है। एक तथ्य। फिर हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, यह हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए। कुछ महान लोगों ने कहा कि हम लिखे पर कैसे यकीन कर लें, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आपने डॉक्टरी कैसे सीखी? आप चिकित्सक बने, आपने चिकित्सा कैसे सीखी? किसने सिखाई आपको? तो उन्होंने एक अन्य बड़े चिकित्सक का नाम दिया कि वो हमारे गुरु थे। मैंने कहा उनको किसने सिखाई? बोला नहीं, उनका तो नहीं पता। मैंने कहा लेकिन आपको जो सिखाया गया उसका कोई माध्यम था?
बोले हाँ, पुस्तकें। तो बोले पुस्तक किसने लिखी? तो बोले कई चिकित्सकों ने अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं शरीर विज्ञान के ऊपर। तो एक आम आदमी जब उस डॉक्टर के पास जाता है, उसके ऊपर क्यों विश्वास करता है? क्योंकि इसने पढ़ा है, इसने शरीर का विज्ञान पढ़ा है, इसलिए हमको उस पर विश्वास है। हमारे वेद जो ऋषि मुनियों ने लिखे, वो वेद ईश्वर का अनुभव करते हुए उन्होंने लिखे थे। वह प्रमाण है कि ईश्वर है और 100% है। हमारे आधुनिक चिकित्सक, जिनमें सर्जन की बात करूंगा मैं, जो बड़े बड़े सर्जन हैं, आप अगर उनके कार्यालय में जाएं तो कई सर्जन इस बात को मानते हैं। उनके यहां आपको आचार्य सुश्रुत की बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई मिल सकती है, तस्वीर लगी हुई मिल सकती है। तो जो शल्य चिकित्सा थी, उसके जनक आचार्य सुश्रुत थे। तो सुश्रुत संहिता वेदों से ही ली गई। वहीं से पता चला कि आचार्य सुश्रुत नाम के एक शल्य के चिकित्सक हुआ करते थे। तो यह जो हमारे वेद हैं, यह संशय का विषय नहीं, यह विज्ञान है। आज हम हमारे वेदों पर, पुराणों पर, उपनिषदों पर प्रश्न उठाते हैं कि यह मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं। तो आप आधुनिक विज्ञान को देखिए। आधुनिक विज्ञान में जितने भी प्रयोग हुए हैं, वेदों से कई बातों को आधुनिक विज्ञान ने मान लिया है कि वाकई वेदों में जो लिखा गया है वह आधुनिक विज्ञान के अनुसार ही सत्य है। यानी कि सदियों पहले, युगों पहले लिखे गए इन पुराणों का, इन वेदों का आधुनिक विज्ञान ने समर्थन किया है। अब आधुनिक विज्ञान की बात करते हैं। पहले हम पुरातन विज्ञान की बात करते हैं। पुरातन विज्ञान में, हमारे वेदों में ऐसे कौन से विज्ञान हैं जो आधुनिक विज्ञान ने मान लिए? तो सबसे पहला हमारा पंचांग। हमारा पंचांग आधुनिक एस्ट्रोनॉमी से कई गुना ज्यादा ज्ञान देने वाला है। हमारे पंचांग से आने वाले 200-300 साल और भी आगे की बात कर सकते हैं, तक के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ग्रहों के परिवर्तन के बारे में जाना जा सकता है हमारे पंचांग से। जबकि आज बड़े बड़े जो संस्थान हैं, जो एस्ट्रोनॉमी में हैं, वो संस्थान आज हमारे पंचांग की शरण में आ चुके हैं, यह जानने के लिए कि दरअसल ब्रह्मांड में हो क्या रहा है। तो यह हमारा पंचांग है। यह पंचांग कब लिखा गया, इसकी संरचना कब हुई, किसी को नहीं पता। शायद युगों पहले, वेदों से भी पहले। यह संरचना ईश्वर ने की, क्योंकि ग्रहों को किसने बनाया? ईश्वर ने। नक्षत्रों को किसने बनाया? ईश्वर ने। मैं तो इस बात को मानता हूं, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई रचनाओं को हम नकार नहीं सकते। अब अगर इसी एस्ट्रोनॉमी को थोड़ा सा आगे लिया जाए, तो हमारा ज्योतिष विज्ञान, जो कि वेदों से ही लिया गया है, तो ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारे ज्योतिष शास्त्रियों ने इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य भी दिए हैं। किसी व्यक्ति के जन्म के समय पर जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति परिस्थिति आकाश में होती है, उस अनुसार उस व्यक्ति की एक कुंडली, जिसको आप कहते हैं होरोस्कोप, बनाई जाती है। और ग्रहों के और नक्षत्रों के स्थिति परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और
उसके जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। यह विज्ञान हमारे वेदों से लिया गया। अब आते हैं हम तीसरी बात पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद शास्त्र जो है यह भी वेदों से लिया गया है। अथर्ववेद में कई गंभीर बीमारियों के आपको चिकित्सीय प्रकरण मिल जाएंगे और इनकी चिकित्सा जड़ी बूटियों से किस प्रकार की जा सकती है वह विवरण मिल जाएंगे। तो हमारे पुराने जमाने में जब आधुनिक विज्ञान नहीं था, जब आधुनिक चिकित्सा विज्ञान नहीं था, तो हमारे सारे के सारे इलाज, हमारी सारी चिकित्साएं आयुर्वेद के द्वारा होती थी। बड़े से बड़े रोग की भी औषधि आयुर्वेद में संभव है। लेकिन हमारे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने आयुर्वेद को केवल आपके शारीरिक शक्ति को बढ़ाने का और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का एकमात्र जरिया बना दिया, जबकि यह सत्य नहीं है। आज पूरा विश्व आयुर्वेद की शरण में आ रहा है, वहीं हम भारतवासी अपने ही आयुर्वेद को केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जरिया बना रहे हैं। जिन बीमारियों का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में भी कोई इलाज संभव नहीं है, उन सभी बीमारियों का हमारे आयुर्वेद में इलाज संभव है, चिकित्सा संभव है। तो यह आयुर्वेद हमारे वेदों से लिया गया है। यह विज्ञान हमारे ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हमारा जीवन, हम जन्म लेते हैं, जन्म के बाद में हमारा विकास होता है। यह विकास कौन कर रहा है? कोई तो शक्ति है जो विकास कर रही है आपके शरीर का। आप बात कर लेते हैं, आप बोल लेते हैं, आप खा लेते हैं, आप पी लेते हैं, आप चल लेते हैं, आप सो लेते हैं। कौन है जो आपसे यह सब कराता है? वो एकमात्र ईश्वर है। हमारे 84 लाख योनियों में एक योनि वृक्ष की भी है। वृक्ष में भी जीवन होता है, हमारे वेदों में उल्लेख है इस बात का। और वृक्ष धरती से पानी खींचता है। आपको धरती से पानी खींचने के लिए आधुनिक विज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। आपको एक मोटर लगानी पड़ती। यदि धरती के अंदर से पानी खींचना है तो आप एक मोटर लगाते हैं और पौधा जो है वो स्वतः ही धरती से पानी खींच लेता है। आपको 5 मंजिल तक पहुंचाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है ताकि वो पानी उस 5 मंजिल से नीचे आपके बाथरूम में, आपके नल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आ सके। तो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए आपको यांत्रिकी प्रयोग करने पड़ती है, मगर पेड़ ऐसा नहीं करता। तो वो कौन सी शक्ति है जो उसके अंदर पानी को चलाती है? नारियल के पेड़ में 40 फुट ऊपर, 50 फुट ऊपर नारियल टंगा रहता है, उसके अंदर पानी भरा होता है। वो पानी वहां तक कैसे पहुंचता है? सोचिए कि ईश्वर तो है, हम ईश्वर को भुला बैठे हैं। हमने ईश्वर को अपनी इच्छा पूर्ति करने मात्र का एक जरिया मान लिया है। हमको यूं लगता है कि हम जी रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, तो हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हम ईश्वर को कहेंगे और वो कर दे, और नहीं करता है तो वो नहीं है। यह सर्वथा स्वार्थ है। आपको ईश्वर से जुड़ना है तो पहले आपको ईश्वर के उन बहुमूल सूत्रों का पालन करना पड़ेगा जो ईश्वर ने इन वेदों में, पुराणों में दिए हैं। जब आप उन सूत्रों का पालन करना शुरू कर देते हैं, जब आप उन सूत्रों के पीछे चल पड़ते हैं और उन सूत्रों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, तब आपके अंदर जो विकास होता है, तब आपकी बुद्धि का जो विकास होता है वो सामान्य व्यक्ति की बुद्धि से कहीं अधिक होता है और आपको ईश्वर की सत्ता में विश्वास होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान बुद्ध हुए, भगवान महावीर हुए, इनके पास में सारी सुख सुविधाएं थी। ऐसी सुख सुविधाओं को त्याग कर
यह सत्य की खोज में चले और इन्होंने ईश्वर को पा लिया। समय लगा, ईश्वर को पाया। तो अगर आपको ईश्वर की सत्ता में जरा सा भी संशय है तो ईश्वर को पाने की खोज में निकलिए। केवल बैठ के बोलने से कुछ नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है। केवल यह कह देने मात्र से कि ईश्वर नहीं है उसकी सत्ता खत्म नहीं होगी। अगर आपको यह जानना है कि ईश्वर है या नहीं तो आप मेरी बातों पर भी विश्वास मत करिए, आप खुद खोज करिए। जब आप खोज में निकलेंगे तो आपको इस सत्ता में विश्वास जागृत हो जाएगा। आने वाले वीडियोस में हम आपसे सूत्रों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मैं यह कहना चाहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।